आगरा रूरल की लड़ाई, एक ऐसी विधानसभा सीट की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि अब उसमें बेबी रानी मौर्य उतर गई हैं। बीजेपी से उम्मीदवार हैं लेकिन पूर्व राज्यपाल भी हैं। एक बार सिलेक्शन, इलेक्शन और फिर इलेक्शन, क्या है माहौल और क्या है भरोसा इस बार? आप देखिए, मुझे पूरा भरोसा है ग्रामीण विधानसभा पर और माहौल बहुत अच्छा है। हम आगरा की 9 की 9 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की झोली में 9 की 9 सीटें जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। मायावती जी की रैली हुई, वो भी यही कह रही हैं कि आगरा की 9 सीट बसपा के पास जाएंगी। ये वो कह रही है ना, आप जरा जनता में तो जाइए, उनकी भी तो बात सुनिए। जनता क्या चाह रही है? मायावती जी कल निकली हैं, अभी तक कहाँ थी वो? उन्होंने, मैं तो जाटव समाज से आती हूँ और उन्होंने जाटव समाज है उसका भरोसा भी तोड़ा। उनको जो अपेक्षाएं थी उन पर वो खरी नहीं उतरी, तो आज समाज उनसे टूट रहा है, उनसे छूट रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, हमसे जुड़ रहा है। लेकिन ये जिस वोटों के आधार पर 19 की बात हो या फिर जो गठबंधन हुए हैं इसके पहले, बसपा सपा के गठबंधन हो या फिर बीजेपी अब जिस तरह से जाटव की तरफ बढ़ रही है, क्या ये कहें राजनीति ही जाति आधार हो गई है? देखिए, राजनीति जाति आधार नहीं है। मैं बीजेपी को तो जाति आधार नहीं मानूंगी, क्योंकि ये तो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है। और आप देख रही हैं कि पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि मुझे किसको लाभ देना है, किसको नहीं देना है। वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे महिलाओं को शौचालय बनाने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर उस समय बंटे हों, चाहे आज राशन बंट रहा है गरीब महिलाओं को कोविड के कारण, जिनके कारोबार या जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, और जो महिलाओं के लिए जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें जाति नहीं देखी जा रही, धर्म नहीं देखा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी के लिए कार्य कर रही है और उसके आधार पर ही हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबसे ज्यादा लड़कियां उनके राज में ही सुरक्षित रहेंगी। उनको ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। मुझे लगता है 4-5 पीढ़ी से उनकी वो राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। ये बात अगर कोई कहे तो मेरी जैसी महिला कह सकती थी कि मैं तो दलित समाज से आती थी, मुझे तो कोई राजनीतिक विरासत भी नहीं थी, लेकिन आज मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है, उत्तराखंड की गवर्नर बनाया। ये कहना मैं तो नहीं मानती, उनको ये कहना चाहिए। महिला अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में एक स्वाभिमानी है। वो जो भी चैलेंज उसके सामने आता है, जिस भी मौके पर, वो उसके लिए खड़ी रहती है और उससे लड़ती है। और ये पता नहीं, मैं नहीं समझती उन्होंने ये बयान कैसे दिया है, मैं सहमत नहीं उनके बयान। क्या बेबी रानी मौर्य आने वाले दिनों में बड़े बड़े मंत्री पद की भी दावेदार हैं? नहीं, मैं किसी पद की दावेदार नहीं हूँ। मुझे विधानसभा लड़ाया जा रहा है और मैं विधानसभा अगर जीतती हूँ तो जो मेरी ग्रामीण जनता की समस्याएं, जो उन्हें मेरे से अपेक्षा है, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगी। जब पार्टी ने इतना काम किया है तो फिर दलितों की बेटी कहने की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कहती कि मैं दलित की बेटी हूँ, मैं तो उस समाज से आती हूँ, ये कह रही हूँ। मैं तो मतलब आगरा की मेयर भी रही, विधानसभा एक बार और लड़ चुकी हूँ, प्रदेश मंत्री रह चुकी हूँ, गवर्नर रह चुकी हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज मुझे आज तक ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं दलित की बेटी हूँ। आदमी अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी निष्ठा से ही पहचाना जाता है। इस बार की लड़ाई बाकी लड़ाइयों से क्या अलग है? अगर है तो कैसे? इस बार की लड़ाई को मैं थोड़ा सा अलग मानती हूँ कि एक तरफ तो जो धर्म को बचाने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ आतंकी शक्तियाँ खड़ी हैं, उनसे मुकाबला होना है हमारा। वो नहीं चाहते कि किसी कीमत पर हिंदू और हिंदुत्व हमारा खड़ा रहे, हमारी आस्थाएं जीवित रहें, हमारे जो परंपराएं वो जीवित रहें। तो हमारा मुकाबला आज उनसे है और हम उनसे लड़ेंगे। जीत का कितना भरोसा? पूरा पक्का भरोसा है। जीत का भरोसा तो है लेकिन फैसला जनता के हाथ में होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आगरा, एबीपी न्यूज।